बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में मौत हो गई सड़क पर चलते हुए मजदूरों की, और इन पर यह खतरा लगातार बना हुआ है। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश का शासन और जिला प्रशासन जागा है और गाजियाबाद प्रशासन ने कहा है, यहीं की सीमा से होकर ज्यादातर मजदूर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने यह तय किया है कि अब जो भी मजदूर सड़क या रेल की पटरी पर चलते हुए दिखाई देंगे, उन्हें प्रशासन खुद उनके गृह राज्य भेजने का इंतजाम करेगा। लेकिन भेजने के इंतजाम पर भी बड़े सवाल हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कोरोना काल में एहतियात के सभी नियमों को तिलांजलि दे दी गई। एक दूसरे से चिपककर लाइन में खड़े ये मजदूर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से यहां आए। भरी दोपहरी में घंटों घंटों खड़े होकर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेन से बिहार जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने आदेश दिए कि कोई भी अब जो है प्रवासी मजदूर हो या अन्य लोग हों जो प्रवासी हैं, वो सड़क पे घूमते हुए या फिर रेलवे ट्रैक पर नजर नहीं आएंगे। अगर आएँ तो उनको सम्मान के साथ आश्रय स्थल ले जाया जाए और उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए। लेकिन उसके बाद जो है अब जो प्रशासन है, गाजियाबाद प्रशासन, उनको घर भेजने की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन व्यवस्था की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। ये देखिए, ये कोरोना काल में किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। हर कोई बस इस कोशिश में है कि उनका टिकट मिल जाए, यहाँ से जो है जाने की व्यवस्था हो जाए। पता है इस तरह चिपकने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। चिपक के आप खड़े हैं, आपको पता है 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, जरूरी पता है। तो फिर ऐसे पीछे से धक्का दे रहे हैं ना सर, पीछे से भी धक्का दे रहे हैं। आपको एहसास है इतने दिन से आप चले हुए, अब साथ में बीमारी भी, कहाँ ले जाना आपको? बीमारी क्या, कोई बीमारी है ही नहीं। नहीं, आप चिपक के खड़े हो तो ये तो बीमारी तो हो ही सकती है, संक्रमण तो हो ही जाएगा। सर क्या करें, मजबूरी है। डर तो नहीं लगता है, पर 4 दिन से खड़ा हूँ, पर पटना के अभी तक टिकट नहीं कटा है। मरेंगे कि बचेंगे इसका तो कोई ठिकाना नहीं है सर। बीमारी से क्या मरेंगे, भूखे मर जाएंगे सर। हमारे परेशान आप पूछो ही मत, कितने कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, लिखना भूल जाएंगे आप। घंटों लाइन में लगने और कोरोना के डर को ताक पर रखने के बाद भी बहुत से लोगों का बिहार की ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, क्योंकि ट्रेनें सीमित थी। प्रशासन ने 50 बसें बिहार के लिए चलाने का दावा किया, लेकिन क्योंकि भरोसा नहीं, इसलिए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक मैसेज नहीं आया सर। 1 हफ्ता से हमको दौड़ाया जा रहा है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस वाला हमें गाली देता है, माँ बहन का गाली देता है, पुलिस वाला डंडा मारता है, खाने के लिए भी देता है मगर डंडा भी मारता है। रास्ता में चलते हैं पैर में छाले पड़ जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का ठीकरा प्रशासन मजदूरों पर ही फोड़ रहा है। तो आप प्रॉपर गैप रखो, ये गैप लेने के लिए नहीं तैयार हैं। हाथ जोड़ने पे भी, वो करने पे मेरे ही ऊपर कूद पड़ रहे हैं। तो आप देख लिए, आप स्वयं मौजूद थे उस समय। प्रवासी मजदूर बेचैन क्यों ना हो, कई दिन पैदल चलने के बाद भी उनको उनके घर पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में लाइन में खड़ा करके रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो उम्मीद बढ़ी, लेकिन भरी दोपहर में बिना टेंट के खुले मैदान में किसी इंसान को खड़ा करके उसके सब्र का इम्तिहान लेना और फिर उम्मीद करना कि वो खुद नियम कायदों का पालन करेगा, कितना सही होगा। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में कई घंटे गुजारने के बाद, सुबह से शाम हो जाने के बाद जो बात मेरी समझ में आई वो ये है कि गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन के जहन में कोरोना शायद कभी था ही नहीं, और शायद इसीलिए ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना ही कहीं सैनिटाइजर नजर आए, और ना ही कहीं पर भी वो व्यवस्था नजर आई जिसे देखकर लगे कि ये कोरोना काल चल रहा है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।